4.3 में ना बहुत आसान है, सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा आप बना लोगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है मेरे भाई। बस शीर्ष बिंदु वाले पूछेगा, बेसिकली याद रखना, ठीक है। तो मान लो एक है त्रिभुज हो गया, ठीक है, ध्यान से समझना। नामकरण कर देते हैं, ए है, बी है, सी है, ठीक है। मान लो तुम्हारा ए बी दिया है, x1 y1 दिया है, ठीक है। मान लो B2 तुम्हारा x2 y2 दिया है, ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चन लेकर बताऊंगा, डरो मत, ठीक है। और C तुम्हारा दिया है x3 और y3 दिया है। बेसिकली इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करते हैं, हम एक डिटर्मिनेंट तैयार कर देते हैं। डिटर्मिनेंट समझते हो ना भाई, सारणिक किसका, 3 गुणा 3 का। जैसे 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स तैयार करते थे ना, 3 को इधर से 1 2 3 1 2 3, इस तरह से 3 गुणा 3 का। समझ में आपको आ गया होगा। जैसे मान लो पहले क्या है, x1 y1, ठीक है। तो पहले इसको लिखो x1, फिर क्या है y1, दूसरा में क्या है x2 है, y2 है, फिर तीसरा में क्या है x3 है और y3 है। इतना आपको समझ में आ गया ना मेरे भाई। लेकिन 3 गुणा 3 का ना तैयार हुआ, तो इसको तैयार करने के लिए सिर्फ पीछे हम एक 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 लगा देते हैं, बस हमारा बन गया। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है तो 1/2 से, ठीक है, इन सब में गुणा कर देंगे। बेसिकली आई होप आपको समझ में आ गया, बस इतना ही। और आगे हम डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो बस यही था। अगर मैं एक क्वेश्चन लेकर दिखाऊं मेरे भाई, ध्यान से देखो। अगर मान लो मैं कहता हूँ 2 4, ठीक है, 6 2 और 8 3, मान लो तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे सजाओगे, 2 4, ठीक है, फिर 6 2 है, फिर क्या है 8 3 है, ठीक है, यानी कि 8 3 है। तो ये 3 गुणा 3 का तो हुआ नहीं, तो 1 1 1 कर दोगे। त्रिभुज जब पूछ रहे तो 1/2 से बाहर ही गुणा कर दोगे। समझ में आ गया ना। अब आगे हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझना। इसको प्लस बोलते हैं, इसको माइनस, इसको प्लस बोलते हैं। आप चाहे तो R1 से एक्सपेंड कर सकते हो, चाहे C1 से, C2 से, C3 से भी कर सकते हो। ये R1 R2 R3 होता है। समझ में आ गया, लिख लो, वरना कहोगे कि नहीं बता रहे। R1 R2 R3, ये पूरा C1, ये पूरा C2, ये पूरा C3 होता है। कोई डाउट? अगर मान लो हम R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं मेरे भाई, किससे कर रहे हैं, R1 से कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, माने एक्सपेंड मतलब अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, तो 1/2 तो 12 10 का 10, हम 2 लेंगे, प्लस का 2 लेंगे, तो इसके आमने सामने वाला सब खत्म हो जाएगा। मान लो 2 ले लिए, ठीक है, आमने सामने वाला पूरा खत्म। तो 2 में 1 का गुणा होगा 2, और माइनस 3 में 1 का गुणा होगा 3, तो 2 माइनस 1 का हो गया 3, ठीक है। माइनस का 4 लेकर बनाएंगे, तो माइनस के 4 के आमने सामने वाला सब खत्म, आमने सामने सब खत्म। तो 6 एकम 6, 8 एकम 8, यानी कि 6 माइनस के 8। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब यहाँ पर ठीक है, प्लस का क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसके आमने और इसके सामने खत्म, तो 6 3 18 और 8 दूनी 16, तो 18 माइनस के 16। कोई दिक्कत नहीं हुआ इतना आपको। 1/2 12 10 का 10, 2 में 3 जाएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 में 2 का गुणा होगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है। 6 में 8 जाएगा तो माइनस का 2, और माइनस का 4 में गुणा होगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। 18 में 16 जाएगा तो 2, और 2 में 1 का गुणा होगा तो प्लस का 2, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, देखो 8 2 10, 10 में 2 जाएगा तो प्लस का 8 ही देगा, तो 1/2 गुणा का 8, 2 चौका कट गया, आंसर क्या आ गया 4। तो इसी तरह से आप अच्छे से बनाओगे, स्क्रीनशॉट में ले सकते हो, ठीक है। तो बस यही इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम प्रश्नावली जब हम लोग लगाएंगे तो बस इतना ही चीज़ें हैं, और सारा क्वेश्चन आपको समझते हुए चले जाओगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब करो, कंटेंट अच्छा लगता है तो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो यार, सोचो मत।